डिलिमिटेशन का घमासान इजराइल और ईरान का युद्ध और भारत में हिंदू मुसलमान। अफसोस कि समझ कर भी जो न समझे वो अनाड़ी है और बॉल को गोल में जाने से रोके वही खिलाड़ी है। आपको अच्छा खासा बोलने दिया, आप ये मत कहिएगा नहीं बोलने। नहीं, रुकिए लाइन में कह रहा हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। अब हमारा भी सुन लीजिए। बोलिए, पूछिए। हम ये कह रहे हैं, डिलिमिटेशन होना है, ये तो आप जानते हैं ना, 2029 से पहले ही होना है। 25 साल के लिए फ्रीज हुआ था, उसके बाद अब होना ही है, होकर ही रहेगा। जनगणना ऑलरेडी प्रोसेस में है। अब डिलिमिटेशन होना ही है, तो अभी लगे हाथ अगर 2011 के रेफरेंस से हो जाता, ठीक है, और महिला आरक्षण अगर 29 से लागू हो जाता, तो आपको क्या दिक्कत हो जाती, ये समझा दीजिए। देखिए, चलिए पहले तो आपको मैं आपको क्लियरिटी दे दूं। 2023 में जब ये बिल लागू हुआ था, विपक्ष ने कहा था इसको एज अर्ली एज पॉसिबल, चाहे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कर लीजिए। लेकिन आप बिल के अंदर क्या लेके आए? आपने कहा लेटेस्ट वुड बी 26,000। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले और धर्म के नाम पर सत्ता हथियाने वाले, संविधान को मिटाने वाले और कांग्रेस और मुसलमान मुक्त भारत बनाने वाले संविधान को बदलने की 2/3 सीटें मत हासिल नहीं कर सके। इसलिए जो रोटी 2023 में पकाई गई थी, परोसने में देर की गई और उसको अभी चुनाव के दौरान जलाने की कोशिश कर दी। इसी रोटी ने असम जला दिया, बंगाल जला दिया, यूपी जला दिया, बिहार जला दिया और हर अपने ही साथी को मिट्टी में मिला दिया। नीतीश को जो रोजा अफ्तार कराते थे, टोपी लगाते थे, उनको सच्चा और पक्का हिंदू बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का एक पन्ना है, ये आर्टिकल 334A है। ये वो आइए है जिसको हमने अमेंड किया था पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, पहली बात तो जो ये कहते हैं आपके पास नंबर नहीं थे, AISSJ के कन्वीनर और नंबर तो तब भी 2/3 नहीं थे, भीम आर्मी कर रहे थे, देश हित में चल रहे थे। सारी विपक्षी दल हमारे साथ आए, क्योंकि उस वक्त उनको ना बोलना खतरे में डाल देता, तो उन्होंने क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में क्या लिखा है और विपक्ष वहां से कैसे मुकर रहा है, मैं आपको डॉक्टर शेख इसमें साफ लिखा है का बयान HHAQ यूट्यूब के सत्य पर दें ध्यान। यही मेरा अकीदा है, मेरा अभियान है। वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान इसका सच्चा सबूत है कि प्रथम अवतार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी अवतार कल की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब तक
जितने भी वृत्तांत हुए, जितने भी विनाश हुए, जितने भी विकास हुए, उन हर एक का बयान कुरान है। और सबसे बेहतरीन संविधान भारत का संविधान है, जिसमें कोई शक नहीं कि ये हर धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके ऊपर मैंने अपनी YouTube चैनल के द्वारा पूरे भारत के लोगों को बताया। 17 फतवे मोदी जी के 17 कानूनों के पक्ष में लिख करके एक पेटिशन दायर कराई, मोदी जी से अपने मन की बात बताई कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। आप मेरी इस पेटिशन पर दें ध्यान। मगर मोदी जी की नफरत ने मुझे ये सिखाया, 3 साल से हमने सबको साथ मिलाया। 3 गाह से मोदी जी ने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को से मुक्त अपना 1925 का सपना, आरएसएस का सपना दोहराया और इस संगठन को गौरसेवादी संगठन को गांधीवादी संगठन पर हावी कर दिया और आज 12 साल में ये साबित कर दिया कि हम क्या चाहते हैं। मैं एक उदाहरण अपने इस सच्चाई का कि वैदिक इस्लाम ही भारत की शान है और नूर, अवतार और किताब इसकी पहचान है। जिस वक़्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाथ हो गए, 6 साल की उम्र थी, अपने दादा हजरत अली के बाप अबू तालिब के साथ जाने के लिए, मुल्क शाम को जाने के लिए तैयार हो गए। आपने इनकार नहीं किया क्योंकि दोनों चाचे अबू मुतलिब और हजरत अली के बाप अबू तालिब इनकी हर मुआवजे को देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। जब जाते जाते रास्ते में एक गांव आया तो वहाँ एक गुरुद्वारा था, ये गिरजाघर था या कोई और मंदिर था। उसके पुजारी ने उसको ख्वाब आया और उस पुजारी ने हजरत मोहम्मद साहब के काफिले को दावत देकर अपने पास बुलाया। सभी लोग दावत में शामिल हो गए। शामिल हो करके उसने अपनी किताबें देखी, आपका सब कुछ जांच लिया, भांप लिया और लोगों को बता दिया कि आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद साहब हैं। इनके ऊपर एक ऐसी किताब नाज़िल होगी जो तमाम किताबों का, जैसे मैं अपनी किताब से देख रहा हूँ, इन तमाम किताबों का सारांश इस किताब में होगा। यहूदी और नसारा जो हैं आखिर तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दुश्मन रहेंगे और मेरी अपनी इस मुतालिया कुरान और वेद पुराण के मुताबिक यहूदी इज़राइल है
और नसारा जो है वो वहाबी है अरब का। ये दोनों का एक ही इस्लाम के खिलाफ एक ही इनका पैगाम है कि ये वली अल्लाह अली वली और नबी के दीन को झूठा साबित करने के लिए अपनी जमातों के जरिए से अपना प्रभुत्व दिखाते हैं और हर कुरान की बात को काट करके अपनी बात को आगे लाते हैं। जैसे अरब में 4 औरतों के साथ निकाह करना हजूर ने हराम करार दे दिया और जिसको ताकत हो उसी को दूसरा निकाह करने की इजाज़त दी, जिसको आज ये बताते हैं कि भाई इस्लाम में 4 निकाह जायज़ हैं, कोई निकाह जार नहीं। एक ही निकाह दूसरा उसके लिए जायज़ है कि जो उनके हकूक़ को बराबर कर सके, क्योंकि यूसीसी जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की निशानी है। यही डॉक्टर शेख की कहानी है। जिसको किसी भी सवाल का, किसी भी मसले का, राजनीतिक हो, धार्मिक हो और सामाजिक हो, सामाजिक में ये मूर्ति पूजा का मसला है, उसमें कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और जो वली हिंद का मसला है, उसमें कुरान कहता है कि जो अली का नहीं, वली का नहीं, वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। इसलिए आज ईरान पर जो कुछ हो रहा है वो 3 मुल्कों के सरदारों ने इस्लाम को मिटाने और इस्लाम को यहूदी के कहने पर दुनिया में उग्रवादी, आतंकवादी बताने का जो प्रयास किया गया, ये मेरी किताब का अंत है, जिसमें लिखा है HHAQ में कि तुम पर ऐसा ज़माना आएगा जब वही यहूदी और नसारा तुम्हारे नबी की दीन की तौहीन कराएगा और इस्लाम के नाम पर हर मसला सामने आएगा। जो उसमें भी एक सामने आया कि अल्लाह अपने बंदों की खुद हिफाजत करेगा। मैं इकरा हसन को एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ जानता हूँ कि जो मुसलमानों के घर में पैदा हो करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से बात कर रही है। इंशाअल्लाह ऐसी ही औरतें इस्लाम में अब बहुत पैदा हो चुकी हैं, जो अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कुछ एसपी हैं, कुछ जज हैं, कुछ पायलट हैं, वो दिखा रही है। मगर ये जो नफरत करने वाले हैं उनको उग्रवादियों की बहनें बता रहे हैं। कल जो कुछ लोकसभा में हुआ वो एक मुआवजा था, अचंभा था कि जब हमारे गृह मंत्री ने बताया कि मुसलमानों को किसी बेस पर भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जबकि कहना था कि हम 50% को इस बिल का फ़ायदा दे रहे हैं, जिस पर 50% में मुसलमान महिलाओं को, नेक औरतों को बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये बिल जो है उस सर्वशक्तिमान ने लोकसभा में भी गिराया। अब कौन आदमी इसका, किस आदमी को इस बिल को गिराने का सेहरा लगाया? आज वो औरतें जो मोदी जी की
पक्षधर हैं। वो कौन औरतें हैं वो हर आदमी जानता है। उन्होंने एक जुलूस निकाल करके राहुल गांधी का पुतला जलाया और ये मेरा वही कथन है कि जिस तरीके से लाला लाजपत राय को पुलिस ने मार मार करके जमीन पर गिराया तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे कफन की एक कील बन जाएगी और भारत आजाद हो जाएगा और तुमको हमारी कुर्बानियों की, हमारी निशानियों की, इतिहास की याद आएगी। आज वो वक्त है कि जो पाकिस्तान दलाल बताया, उग्रवादी बताया, आतंकवादी बताया, रशिया ने उसको जमीन से मिलाया, फिर उसको अपने साथ मिलाया। आज वही है जो सर्वधर्म सौहार्द की बात कर रहा है और ईरान और इजराइल का समझौता कराने के लिए अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। और वो जो हमारा विश्व गुरु था, वो विश्व गुरु कह करके ट्रंप का सबसे बड़ा दोस्त बन करके भी एक लफ्ज ये नहीं कह रहा है कि इजराइल के ऊपर अमेरिका ने और ईरान के ऊपर इजराइल ने और अमेरिका ने इतना जुल्म किया। ये है कयामत की आखिरी निशानी डॉक्टर शेख की जुबानी। जिस आदमी को मेरी बात का कोई बुरा लगे तो मोदी जी महान को कहे कि ये तुम्हारे चाहने वाले तुम पर किताब लिख करके धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने वाले तुम्हारे हक में सितारा फतवे लिख करके भारतीय संविधान को सराहने वाले, मगर आपने उनकी पिटीशन 20011/01/2019 की सीबीआई जांच नहीं कराई। सुक्खू के भी कट्टर हिंदुओं ने ये असली बात पिटीशन की सुक्खू जी को भी नहीं बताई, जिसके लिए मैंने लद्दाख से लेकर के पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवा, ताचुरा उनकी तस्वीर लेकर के एक मुहिम चलाई और एक अपने 2024 में डॉक्टर अंबेडकर की शताब्दी पर 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके संविधान को मिटाने वालों को और देश को तोड़ने वालों को, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को 250 से नीचे लाया। मगर अफसोस किसी को भी पीडीए की कुर्बानियों का और पीडीए की निशानियों का याद नहीं आया। अब भी मैं याद कराता हूँ। आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित यही भारत के मूल निवासी हैं, जिनके ऊपर जुर्म करना ही सबसे बड़ी उदासी है। और इनको संविधान ने जो हक दिलाया उसको आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक मैंने कुरान बताया और कुरान बता करके सबको डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के संविधान को और महात्मा गांधी के बलिदान को याद कराया। मगर जो कठमुल्ले हैं, अंधभक्त हैं, उनको हिंदू मुसलमान कराने के अलावा कुछ भी नहीं आया है। खुदा मुसलमानों को रसूलुल्लाह के दीन पर वापस आने की
हिदायत कर रहा है और जो गौरसेवादी हिंदू हैं उनको सनातन के संत की याद दिला रहा है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जब तक जिंदा हूँ जारी रहेगा मेरा अभियान। जय हिंद।